हरियाणा के मेवात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला मेवात विकास के एतबार से हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बनेगा। जिस तरह कभी हरियाणा के फरीदाबाद जिले को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, आने वाले 3 साल में भाजपा के शासनकाल में मेवात से पिछड़ेपन का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस जिले में आने वाले 3 साल में बड़े उद्योग धंधे स्थापित होने के साथ साथ शहरीकरण का भी तेजी से विकास होगा। भाजपा आलाकमान इस पर पूरी रणनीति बना चुका है। उक्त व्यक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक सैल चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक ने विशेष बातचीत के दौरान कहे। नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माइनॉरिटी सैल चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि मोदी मनोहर का विकास उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में खींच लाया था। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहे हैं। भाजपा शासनकाल में दुनिया भर में देश की साख बढ़ी है। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात जिले में इस बार विधानसभा चुनाव में कमल खिलते खिलते रह गया, लेकिन आने वाले समय में मेवात में चारों तरफ कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता भाजपा के विकास से खुश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के हिसाब से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के साथ जोड़ा जाएगा। पूर्व विधायक ने कहा कि देश और प्रदेश में जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसके बारे में मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मेवात से आप पहले नेता हैं, पहले प्रतिक्रिया आप क्या कहना चाहते हैं? कि जब मुझे ये सूचना मिली कि मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज हमारे देश के नहीं आज विश्व के नेता हैं और पूरी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज जिनके नेतृत्व में पूरे दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और उनके आशीर्वाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी के आशीर्वाद से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और छत्तीस बिरादरी को और पूरे हरियाणा का विकास का जिनको श्रेय जाता है, उनका और मेरे बड़े भाई माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की जो मेवात से जिनका बहुत गहरा रिश्ता भी रहा है, और बतौर सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री उन्होंने पंचायत मंत्री मेवात के लिए बहुत कुछ किया, और जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से जब मुझे समाचार मिला कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक पार्टी ने इस कार्यकर्ता को समझा, तो मैं उनको बयान नहीं कर सकता कि जितनी अभूतपूर्व मुझे खुशी हुई। और जो हम लोग जिस अवधारणा को मन में लेकर भारतीय जनता पार्टी में 25 जून को 2019 को मैं शामिल हुआ था, विधानसभा से त्याग पत्र देकर भाजपा आलाकमान के आशीर्वाद से, तो मैंने ये महसूस किया कि जो मैं जिस भरोसे से और जिस बात को मैं सोचकर पार्टी में आया था कि जो पार्टी ने पहले नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, और उसको पूरा किया पार्टी ने। और मई में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी पारी की शुरुआत की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, तो उन्होंने ये नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तो हमने करके दिखा दिया। अब हम आगे वाली बात में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। पार्टी के बारे में लोगों ने फैलाई है। आज हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि जो सही सोच के आदमी हैं, जो इस देश को एकजुट देखना चाहते हैं, जिनके लिए देश एक मातृभूमि से बढ़ के
एक माँ से प्यारी है, और जो एक देश की तरक्की चाहते हैं और जो देश के लिए अपनी जान जिनके बुज़ुर्गों ने कुर्बान की है, वो आगे बढ़ के आज बढ़ें और फिर वो देखें कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में सभी छत्तीस बिरादरी को, सभी धर्मों को, सभी जात बिरादरी को, सबको साथ लेने की वाली पार्टी है। और इस बात को हम चरितार्थ करके दिखाएंगे। तो उसके बाद जब मैं माननीय मनोहर लाल जी से मिला, माननीय धनखड़ जी के मिला, तो मैंने उसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगाया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से मैंने त्यागपत्र दिया और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो मेरे लिए ये बहुत गौरव का पद उन्होंने मुझे दिया है, और इसमें एकदम से ये मैं महसूस किया मैंने अपने आप में कि मेरे ऊपर कई टनों जिम्मेदारी पार्टी का कामकाज करने की, और जो भरोसा आला कमान ने और हमारे शीर्ष नेताओं ने देश के और प्रदेश के जताया है कि उसे मैं 24 घंटे इंशाअल्लाह काम करूंगा, और जो भी जिम्मेदारी वो देंगे उसे पूरी तरह निभाने की मेरी कोशिश रहेगी। और जो सम्मान मुझे मिला उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जितनी खुशी मुझे हुई और सभी साथियों को। और इसके लिए मैं साथ ही साथ हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे प्रभारी प्रदेश सचिव और हमारे प्रभारी माननीय श्री समय सिंह भाटी जी का, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र पटेल का, हमारे वालिद साहब मरहूम के साथ रहे सगे भाई की तरह जिन्होंने काम किया श्री भानीराम मंगला जी का, और सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के और प्रदेश के पदाधिकारियों का, अब नौजवान साथियों का, कि सबका मुझे इतना प्यार मिला है जब से मैं पार्टी में आया तब भी, और पार्टी के बिना भी सामाजिक हमारे मेवात के जो रिश्ते एक दूसरे के साथ रहे हैं, कि जो सबका प्यार मिला है और सबके साथ हमने कार्यकर्ता की तरह काम किया है, आज उसी की ये देन है कि इन सब की दुआओं से और सबके आशीर्वाद से आज मुझे ये पद मिला है। तो मेरी भी हमेशा यही कोशिश होगी कि सभी साथियों को, मतलब हमारे साथी मिलकर हम लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मेवात में ही नहीं, मेवात की 36 बिराद में मेवातियों में खाली हम मेव की बात नहीं करते, हम मेवाती बात है जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, हम उस पर जो काम करते हैं सारे देश में इस झंडे को ले जाकर हम ऊंचा उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम जो आज देश में लहरा रहा है, विदेश में लहरा रहा है, इसको हम और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा प्रयास होगा। देखिए, जो चीज़ पिछले दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने एक एजेंडा, बाकायदा एक एजेंडा सेट करके, एक षड्यंत्र करके जिस चीज़ को लोगों के जहन में डाला और जिस जहर को समाज में फैलाया कि विकास की और किसी को हक देने की बात नहीं करी, मात्र इस बात से भारतीय जनता पार्टी को अछूत बनाने की कोशिश की कि ये तो किसी जाति विशेष की बात करती है, ये तो ऊंच नीच की बात करती है और करती है। जो जहर घोल रखा था, आप देख रहे हैं कि वो जो भ्रांतियां थी समाज में जो फैला रखी थी, जो गलत बातें लोगों ने प्रचार कर रखी थी, जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उससे पहले माननीय श्री अटल बिहारी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी हमेशा ऐसे काम किए कि जो सबके सर्व समाज के पूरे इलाके के कहीं से कोई हो चाहे मत हो। और जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, तो एक मौका, आपको जब मौका मिलता है जब भी आप काम करके दिखा सकते हैं। तो हरियाणा की सरकार ने, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी सरकार के मुकाबले, किसी भी पार्टी के मुकाबले जो मेवात को जो हक दिया, जबकि यहाँ से एक भी विधायक नहीं था, हमने जो भी बात विधानसभा में रखी, हम तीनों विधायक मेवात के जो विधायकों ने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुंह से बात बाद में निकलती थी और उनके वो पहले उसको मंजूर कर देते थे। तो हमने नज़दीक से, जब आप जाएंगी नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा, हमने नज़दीक से जाके देखा कि बिल्कुल ये बातें अनर्गल प्रचार था और ये लोगों को भाई से भाई को लड़ा के सिर्फ वोट लेने की राजनीति रही हमेशा। और जैसे जैसे भ्रांतियां दूर हो रही हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों में आप देख रहे हैं सरकार बन रही है, हरियाणा में भी बनी है। तो उसी बात को
क्योंकि मैं आज तो ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत वरिष्ठ नेता हूँ या साथी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तजर्बा मेरा अपना भी है। मैं खुद भी विधायक 1991 में बना, आज से 30 साल पहले, और मरहूम चौधरी यासीन खां साहब सन 26 में बने, वो रहे सन 62 तक। मरहूम चौधरी तैयब हुसैन सन 62 में बने, एकमात्र व्यक्ति हैं, 3 राज्यों मंत्री रहे। मैंने उनके बेटे के तौर पर उत्तराधिकारी तो हुई, लेकिन मैंने उनको एज ए कार्यकर्ता भी काम किया है। और मेरा फैसला कोई ये नहीं था कि कोई निजी स्वार्थ का या किसी चीज़ का था कि मैं कोई पद लेने के लिए पार्टी में आया था। मैं तो विधानसभा का इस्तीफा दे के आया था और सोचा समझे क्या आया था। मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ। तो हमने ये देखा पूरे 4-4.5 साल में नज़दीक से जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत नज़दीक से हमने देखा दिल्ली के अंदर, और माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से काम प्रदेश में हमने बातें रखी, बातें उठाई, विकास की, समाज की, पूरे मेवात के विकास की। तो जो उन्होंने की, तो हमने ये महसूस किया कि हमें आगे बढ़ के उनका हाथ थामना चाहिए, और आज जब भी हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। आज जो